हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ बीएसएससी, दरोगा, पुलिस, रेलवे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेशन जो है शिक्षक के लिए आपका देखिए, जैसे भूगोल सब्जेक्ट है तो भूगोल में तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ आप जो 40 नंबर का कॉमन पेपर दीजिएगा उसमें जो मैं ये 40 नंबर का टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ हर सब्जेक्ट का, तो उसमें भी वो फायदा करेगा क्योंकि उसमें जो आपको सब सब्जेक्ट मिला के क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए जो मैं ये 40 नंबर का टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, आज से साइंस का भी शुरू कर दूंगा। 40-50 क्वेश्चन का सेट रहेगा एक, तो उसको करते जाइए क्योंकि आपको 40 नंबर का जो है पेपर का टेंशन खत्म हो जाएगा। एक दो चार क्वेश्चन मैथ का, रीजनिंग का रहेगा, तो उसका मैं एक जो है लास्ट में सेट करवा दूंगा, उसमें जो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हालांकि इससे पहले 23 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ कॉमन प्रैक्टिस का, ठीक है। तो उसमें जो है मैथ्स का मतलब 100-150 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करवा ही चुका हूँ, आपको पता ही होगा। फिर भी मैं उसको करवा दूंगा। हालांकि मैथ रीजनिंग आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है बीएड के साथी तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो इस सेशन को जरूर देखिए, जो 40 नंबर का टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपका हर सब्जेक्ट का जो है पकड़ हो जाएगा और जो तैयारी चलते रहेगा, फ्लो में रहिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जो जुड़े हुए हैं दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा अच्छा लगता है तो, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है। धन्यवाद। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। जो आज भूगोल भूगोल का आपका जो है पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 5 का। कह रहा है कि देश का प्रथम राज्य कौन है जिसने 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जारी किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, बिहार। न्यूनीकरण का मतलब होता है, देखिए 15 वर्ष में जो भी आपदा आएगा उसको कम से कम किया जा सके, इसके लिए जो है बिहार सरकार जो है रोड मैप जारी की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका कुछ इफेक्ट दिखता नहीं है, हर साल बाढ़ आता है, हर साल लोग भूखमरी से मरता है यहाँ पे, ठीक है। और राहत सामग्री के नाम पे जो बस उल्लू बनाया जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन जो है मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी कौन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्य जो है सचिव होता है उसका जो है मुख्य पदेन जो है अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, राज्य आपदा प्रबंधन, आपदा का मतलब समझ में आना चाहिए जो है नेचुरली अचानक से घटता है, जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया। अब जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है रेडिएशन मतलब लीक हो गया, जैसे उसका रेडिएशन क्या होता है, तो पूरे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है आदमी के शरीर पे, चाहे पेड़ पौधा हर चीज़ को नष्ट कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो जगह जो है मानव निर्मित आपदा हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिला कौन से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर की महिला जो है सबसे ज़्यादा साक्षर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है बिहार में। हालांकि टोटल अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता कहाँ है बिहार में, तो रोहतास में है। रोहतास का जो है ओवरऑल जो है आपका जो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, रोहतास में है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात कितनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, जो है 938 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए लिंगानुपात जो है, और पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, गोपालगंज। लिंगानुपात में अगर दिया जाता है इसका मतलब होता है कि 1000 पुरुष पे जो है कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। लेकिन शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पे जो है बच्चे का, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में पाए जाते हैं। और केरल में ही शांत घाटी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। केरल में जो है उसी को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है पूरे इंडिया में, बिहार में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो साक्षर राज्य कौन है, तो केरल ही है। आगे कह रहा है कि भारत जो है निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसको मैं ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी का सेशन कराया था तो इसको डिटेल में बताया था कि आपको पता होना चाहिए किस में है। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, नॉर्थ भाग में है और पूरब भाग में। इस तरीके से जो आपका ग्लोब है, तो आपको पता होगा इस पर नॉर्थ भाग ऊपर होता है, साउथ भाग नीचे होता है। तो इधर ये ऊपर वाले भाग में है और ईस्ट वाले भाग में ये हो गया आपका जो है, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है भारत जो है इस यहाँ पे है गोलार्ध में, ठीक है, ग्लोब पे यहाँ पे आपको मिलेगा भारत का जो है, ठीक है, उत्तर और पूर्वी भाग में, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। आगे कह रहा है कि व्हीलर द्वीप का नाम क्या है, नया नाम क्या रखा गया है व्हीलर द्वीप का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नाम नया रख दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हीलर द्वीप कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है।
आगे कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, नाथुला दर्रा को जो है पार करना पड़ता है। और नाथुला दर्रा आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो सिक्किम में है, ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे कह रहा है कि भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इन मिट्टियों में जो है टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चा माल में क्या उपयोग करते हैं? तो आपको पता होगा चूना पत्थर का भी यूज होता है, एल्यूमिना का होता है और सिलिका का भी होता है, ठीक है। हालांकि इसके अलावा और भी कई जो है कंटेंट होते हैं उसमें, लेकिन मेन जो है आपका 80% में यही कंटेंट होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा जो है पृथक होते हैं? कौन सा जो है जल डमरू मध्य जो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को जो है अलग करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरियाना जो है ट्रेंच, मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और प्रशांत महासागर आपको पता होगा सबसे बड़ा है, पूरा जो विश्व पे जो जल है धरती पे उसका 1/3 जो है केवल प्रशांत महासागर में है। और इसी में मेरियाना गर्त है, मतलब गर्त का मतलब होता है सबसे गहराई वाला पॉइंट है, 11,033 मीटर गहरा है। मतलब अगर पूछा जाए धरती पे सबसे गहरा पॉइंट क्या है एक तरीके से, तो जल के अंदर में प्रशांत महासागर के अंदर कौन सा? मेरियाना गर्त है, 11,033 मीटर है। और पूछा जाए सबसे ऊंचाई पे कौन सा जो है, तो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर है, ठीक है। ऊपर में ऊपर की तरफ 8848 मीटर ऊंचा है, और धरती पे जो है पता चला है तो 11,033 मीटर है। मतलब कुल जो है 20 किलोमीटर का अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ऊंचाई से लेकर सबसे गहराई तक जो पॉइंट है उसके बीच जो कितना जो है डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा? लगभग 20 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो मोटा मोटी 20 किलोमीटर के करीब आ जाएगा। आगे कह रहा है कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन कहते हैं वर्षा को। आगे कह रहा है कि खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है ठीक नहीं है? तो बताइए कौन सा ठीक नहीं है? तो कह रहा है कि खरीफ जो है महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है, और बसंत ऋतु के अंत में जो है फसल काटी जाती है, तो ये जो है आपका गलत है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको VBI मार लीजिए, क्योंकि जो भी 3 रेखा है, कर्क रेखा आपको पता होगा 23.5 डिग्री क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा मतलब क्या होता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और भूमध्य रेखा का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री इसको क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोल सकते हैं। इस तीनों पॉइंट से जो मतलब ये जो तीनों रेखा किस किस क्या कहते हैं महाद्वीप से गुजरती है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, एकमात्र जो है अफ्रीका महाद्वीप पर जिससे ये तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। आगे कहा कि भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि खाने के मामले में मोटा मोटी देखा जाए तो बिहार सबसे ज़्यादा जो है खाता है, लेकिन अगर विश्व लेवल पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा तंबाकू कौन उपजाता है? तो चीन उपजाता है, चाइना, छोटा आंख वाला। आगे कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध जो किस नदी पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा नदी पे है, और कृष्णा नदी पर जो है ये बांध आंध्र प्रदेश राज्य में है। आगे कह रहा है कि भारत में जो है सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सूरतगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कांडला, ठीक है। और कांडला जो आपको पता होना चाहिए गुजरात में पड़ता है, कांडला हो गया, कच्छ हो गया, ये सब कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाली मूंगे का जो है द्वीप समूह है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा जो है गरान वन, इसको मैंग्रोव जो है फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका खरीफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्षा के समय में खरीफ होता है और ठंडी में आपको पता होगा रबी होता है। रबी में क्या हो गया, आलू हो गया, गेहूँ हो गया, आलू के साथ जो है खेत में मटर लगा दिया जाता है, सरसों लगा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जो है सत्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीनों देशों से मिलती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जो है राज्य है, राज्य सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया, देखने में दिक्कत हो रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 3 देशों से मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी सीमा जो है आपको भूटान से मिलती है, म्यांमार से मिलती है और जो है चीन से मिलती है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा जो है पानी चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका चावल। ठीक है, सबको पता होगा चावल जो है गर्मी में होता है, वर्षा के समय में नहीं होता है, तो अगर बरसात तो आपको बोरिंग से पानी पटाना पड़ेगा। हालांकि गेहूं में कम जो है पानी का जरूरत पड़ता है क्योंकि ये ठंडी में होता है। आगे कह रहा है कि कुगटी वन्य पशु विहार जो है किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। दाचीगम जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका जम्मू कश्मीर में, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तरांचल उत्तराखंड में आपका जो है फूलों की घाटी है। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला नेशनल पार्क, इसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, वो भी उत्तरांचल में ही है। महाराष्ट्र में आपको जो है ध्यान रखिएगा लोनार झील जो है, लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, एकमात्र झील जो है किसके कारण बना है? तो इसके उल्कापिंड के गिरने के कारण बना है लोनार झील। लावनी यहाँ का नृत्य है महाराष्ट्र का। बाकी आपको पता होगा एकनाथ शिंदे भी यहाँ के मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है? क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जमीन जो उसके पास किसके पास सबसे ज़्यादा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। हालांकि अगर जनसंख्या पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? देखिए 2 वर्ड होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा में बहुत अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण गंगा सीधा दिया जाए तो गोदावरी हो जाएगा। इसी में पूछ लिया जाए कि दक्षिण की गंगा तो उस चेंज हो जाता है, कावेरी हो जाता है। ठीक है, और गोदावरी को आपको पता है वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आसाम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती। आसाम के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है, मानस यहीं पे है, डिगबोई जो है आपका कारखाना जो है तेल शोधक यहीं पे है। सबसे पहले डिगबोई में जो है तेल का खनिज तेल का खोज हुआ था। कामाख्या मंदिर यहीं पे है। बाकी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी आपको आसाम में ही मिल जाएगा। आगे कह रहा है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका पता होना चाहिए, ए हो जाएगा कहाँ, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जो बेल्ट है उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, इसीलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी आता है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है इसको। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अग्निबल है। क्या बोलते हैं? अग्निबल है। अग्निबल है का मतलब बार बार जो है वहाँ पे हिलोड़ा आता है जो आग का। ठीक है, चलिए आगे करा कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साफ मौसम। साफ मौसम जब रहेगा ना, कोहरा नहीं लगा रहता, तो वो जो है ज़्यादा ठंडी देता है बनस्पत की कोहरा लगा हो। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास की काली मिट्टी। कपास की काली मिट्टी को जो है रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मिट्टी काली मिट्टी भारत में लगभग महाराष्ट्र के दक्कन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। चलिए
आगे करा कि जब अति शीतल वायु की सनहती के ऊपर अति तप्त एवं आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं जो घटित हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका तूफान और चक्रवाती तूफान आता है तथा गहन वर्षा और ओला जो है गिरने का चांस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है भारत में रहता है। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 17.5%। ठीक है, हालांकि जो है ठीक ठाक जो है आबादी हो जाता है, लगभग समझिए कि हर जो है पाँचवा जो अगर बच्चा जन्म ले रहा है पूरे धरती पे, छठा बच्चा, तो पक्का है कि भारतीय होगा। ठीक है, और उसको जो है एसएससी का तैयारी करना है। ठीक है, 10वां के बाद। चलिए आगे कह रहा है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो वन के कटाई के विरुद्ध था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और एक और पूछा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये मेघा पाटकर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 30 डिग्री का। देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, इसको ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा ये सब डाटा। ठीक है, 97 डिग्री जो है कितना हो जाएगा आपका 25 मिनट। तो देखिए लगभग कितना है, 68 से 97 में से 68 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 29 मिनट का जो है आपका अंतर पड़ जाएगा, 29 डिग्री। और जो है आपका इसमें घटाइएगा तो कितना 18 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग मोटा मोटी 30 डिग्री आ ही जाता है। ठीक है, और जो है आपका अक्षांशीय विस्तार आपको पता होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो एकदम डिट्टो याद कर लीजिएगा अक्षांशीय विस्तार भारत का और देशांतरीय विस्तार। चलिए आगे कह रहा है कि ऊटी क्या है, तो ऊटी पता होना चाहिए आपको क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है, बहुत खूबसूरत जगह है, जैसे कुल्लू मनाली है। ठीक है, उसी तरीके से ये बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पे लोग जो है पर्यटन के रूप में जाते हैं, खासकर जो है कपल्स वगैरह शादी के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ जाता है। आगे कह रहा है कि भारत में जो औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 118 सेंटीमीटर। ठीक है, 118 सेंटीमीटर जो भारत का लगभग एवरेज वर्षा होता है। हालांकि मासिक नाम का देखिएगा तो 1000 से ऊपर होता है, कभी कभी 1200 सेंटीमीटर तक चला जाता है। कहाँ पे, मासीनराम पे, जहाँ पे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है। मेघालय में एक जगह है मासीनराम चेरापूंजी, वहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपके साथ ही टेस्ट सीरीज नंबर 5 का ज्योग्राफी का सेट, 40 क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। साथियों मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप लोग का जो है सोशल साइंस का क्लास 9th-10th का जो है PDF कंप्लीट है, साइंस का कंप्लीट है, मैथ्स का कंप्लीट है, और जो है आपका हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। 6 to 8 में ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कंप्लीट है, और साइंस का NCERT का कंप्लीट है। क्लास 11-12 में आपका सोशल साइंस का PDF तैयार है। जो भी व्यक्ति इच्छुक है वो आप जो है, हमारा नंबर कमेंट बॉक्स में दिया गया 83 75 82 18 05 पे जो है आप जो है मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और वहाँ से PDF ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम प्राइस रखा गया 100 रुपया है। ठीक है, उसमें आपको थ्योरी प्लस MCQ चैप्टर वाइज जो है जो आपको डिटेल में दिया गया है। और ये जो आपका किसी भी तैयारी में, किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो उसके लिए बेनिफिशियल, हालांकि टीचर के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको आप परचेज कर सकते हो और तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो है थोड़ा कंपटीशन रहना है ठीक ठाक। चलिए।